जब घर का मालिक ही घर की दीवारों को समझ ना पाए तो चौखट पर बैठा गरीब ही सच्ची नजर रखता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिल से कहानियां पर। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं जो एक ऐसे आदमी की है जिसे लोग देखते तो रोज थे पर पहचान कोई नहीं पाया। ये कहानी इज्जत की भी है और सच्चे हुनर की भी। विराट एक सॉल्यूशन मुंबई की 40 मंजिला बिल्डिंग में फैली एक हाईटेक कंपनी थी। यह वही कंपनी थी जो ऐसी गाड़ियां बना रही थी जो ड्राइवर के बिना चलेगी, खुद मार्केट में जाकर सामान उठाएगी। सब कुछ मॉडर्न, सब कुछ हाई क्लास, पर अंदर का माहौल कड़क और डर से भरा हुआ। कंपनी की सीईओ थी प्रिया शर्मा। उम्र मुश्किल से 35 साल थी। कड़क सूट बूट, जूड़ा और बर्फ जैसी सख्त आवाज। लोग कहते थे मैडम बहुत समझदार है, पर उनके ऑफिस में काम करने वाले कहते थे उनकी नजर में इज्जत डर से मिलती है। 6 हफ्तों से कंपनी का सबसे आम इंजन बंद पड़ा था। 150 करोड़ का एआई गाइडेड इंजन जो सिर्फ 14 मिनट और 36 सेकंड तक चलता, फिर गर्म होकर खुद बंद हो जाता था। 3 टीमों के टॉप इंजीनियर हार मान चुके थे। हार्वर्ड, एमआईटी, स्टैनफोर्ड, सब जगह से पढ़े लोग इस मशीन से हार गए थे। और अब प्रिया शर्मा की टेंशन आसमान छू रही थी। अगर यह इंजन ठीक नहीं हुआ तो कंपनी को 500 करोड़ का नुकसान हो सकता था, और साथ में नाम, इज्जत और पूरी ब्रांड वैल्यू सब दांव पर थी। उसी कंपनी में एक आदमी काम करता था, रोहन सिंह। पद लिखा था टेक्निकल कंसल्टेंट, पर सब जानते थे वो सफाई कर्मचारी है। ऑफिस के सफेद फर्श से लेकर कांच के कॉन्फ्रेंस रूम तक उसके हाथ हर जगह घूमते थे। लोग उसके ऊपर से ऐसे गुजरते थे जैसे वो कोई फर्नीचर हो, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस आदमी के पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी। एक छोटे कॉलेज से पर बड़े सपनों के साथ ली गई, पर हालात ने उसके सपने बदल दिए। माँ को कैंसर था, इलाज मांगा और जिंदगी ने उसे सफाई के काम तक ला दिया। उसने इंजीनियर नहीं, बेटा बनने का रास्ता चुना। रात को जब सब ऑफिस से चले जाते थे वो ब्लूप्रिंट पढ़ता, मशीन की आवाजें सुनता, कभी इंजन के पास जाकर उसके कंपन को महसूस करता। उसे लगता है यह मशीन मुझसे कुछ कहना चाहती है, क्योंकि उसे याद था अपने दादाजी की बात। वो छोटे शहर में गैराज चलाते थे। वो कहा करते थे, बेटा इंजन लोहे का नहीं दिल वाला होता है। जब तक उसकी धड़कन नहीं सुनोगे उसे ठीक नहीं कर पाओगे। दादाजी उसे सिखाते थे कि इंजन की गलती उसकी आवाज, वाइब्रेशन, कभी उसकी बदबू से भी पता चलती है। वो कहते थे गरीब आदमी को 2 गुना ज्यादा साबित करना पड़ता है, लेकिन उसने वो चीज ठीक किया जो बड़े बड़े नहीं कर पाए। फिर भी उसकी गरीबी कोई नहीं देखता। एक गुरुवार की सुबह कंपनी की किस्मत तय होने वाली थी। जर्मनी से इन्वेस्टर आए थे, मिस्टर स्मिथ और उनकी टीम। उनके साथ थी डॉक्टर लेखा, जिन्हें मशीनों की दुनिया की आंख कहा जाता था। टेस्ट शुरू हुआ। 14 मिनट पूरा होते ही वही पुरानी दिक्कत थी। इंजन गर्म, स्क्रीन पर लाल लाइट और कॉन्फ्रेंस रूम में धुआं भर जाता था। प्रिया शर्मा गुस्से से बोली, अब हमें खर्च कम करने होंगे। जो लोग बेकार हैं उन्हें निकाल दो। 200 लोगों के बीच में एक धीमी सी आवाज उठी, मैम, अगर कहूँ तो शायद गलती सॉफ्टवेयर में नहीं, इंजन के कंपन में है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें पीछे खड़े उस सफाई वाले पर टिक गई जिसका नाम रोहन सिंह था। प्रिया शर्मा मुस्कुराई, वो मुस्कुराहट जिसमें जहर था। उसने बोली, ओह, हमारे सफाई कर्मचारी को भी अब इंजीनियरिंग का ज्ञान हो गया। उसने सबके सामने कहा, ठीक है रोहन, अगर तुम इतने समझदार हो तो 2 घंटे में यह इंजन ठीक कर दो। अगर सफल हुए तो सीनियर इंजीनियर बनोगे और शादी का ऑफर भी दूंगी, और अगर असफल हुए तो इस कंपनी से हमेशा के लिए बाहर कर दूंगी। हॉल में शोर मच गया। यह चैलेंज नहीं, अपमान था। और तभी डॉक्टर लेखा बोली, मैं विटनेस बनूंगी, टेस्ट ईमानदारी से होगा। अब सबकी नजरें रोहन पर थी। उसके पास सिर्फ 2 घंटे थे। वो इंजन के पास गया, अपने हाथ रखे, आंखें बंद की। कुछ इंजीनियर हंस रहे थे, ड्रामा कर रहा है, और डॉक्टर लेखा ने गौर किया, उसकी सांसों की लय बदल रही थी। वो इंजन की धड़कन सुन रहा था। फिर बोला, मैम, एआई सिस्टम ठीक है, लेकिन यह मशीन उस चीज को सुधारने की कोशिश कर रहा है जो असल में गलती नहीं है। मिस्टर स्मिथ चौंके और बोले, कैसे? रोहन ने जवाब दिया, यह इंजन जर्मनी के छोटे यूनिट से बना है और एआई सॉफ्टवेयर अमेरिका के यूनिट पर सेट है।
दोनों की हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी अलग है, जैसे दो गाने एक साथ चल रहे हों और धुन एक दूसरे से टकरा रही है। उसने कहा, आपके इंजीनियर स्क्रीन पर गलती ढूंढ रहे हैं, पर गलती मशीन के सुर में है। सब चुप हो गए। वो ब्लूप्रिंट्स उठाता है, दिखाता है कि छोटी सी मेटल की सेटिंग अलग है। फिर बोला, मुझे बस एक हार्मोनिक डैम्पनर चाहिए। स्टोर से एक छोटी मेटल डिस्क लाई गई, हॉकी पक जितनी। वो बोला, यह 3000 की चीज इंजन को असली धुन में ला देगी। प्रिया शर्मा हंसी, इतने बड़े इंजन की प्रॉब्लम तुम एक डिस्क से ठीक करोगे? रोहन शांत था, फिर बोला, मैम, कभी कभी सबसे मुश्किल जवाब सबसे आसान होता है। उसने 12 मिनट में डैम्पनर लगाया, इंजन के पास झुककर बोला, दादाजी आशीर्वाद देना। फिर डॉक्टर लेखा ने कहा, चलाओ। हवा में एक सन्नाटा फैल गया। इंजन चालू हुआ, पर इस बार आवाज में फर्क था। वो रुक रुक कर चलने वाला इंजन अब गहरी संतुलित आवाज में गरज रहा था। स्क्रीन पर सिर्फ हरी लाइट थी। 14 मिनट, 20, 25, अब कोई रुकावट नहीं। टेम्परेचर नॉर्मल था। डॉक्टर लेखा ने कहा, 40 साल में इतनी परफेक्ट रीडिंग नहीं देखी। इंजन 97.3 एफिशिएंसी पर चल रहा था। प्रिया शर्मा ने कहा, ठीक है, इंजन चल रहा है, और क्या ये ट्रक को चला सकता है? नीचे पार्क ट्रक को इशारा किया गया। रोहन ने बिना बोले सिर हिलाया। इंजन की पावर ट्रक में जोड़ी गई और फिर ट्रक धीरे धीरे चला, गोल घूमकर पार्किंग से बाहर निकला और फिर सटीक जगह पर आकर रुका। वो 14 मिनट का डर अब 37 मिनट तक के सफल टेस्ट में बदल गया। इन्वेस्टर ने ताली बजाई। मिस्टर स्मिथ ने कहा, अब हम अपनी फंडिंग 20% बढ़ा रहे हैं, बस एक शर्त पर, हमारी टीम को मिस्टर रोहन सिंह लीड करेंगे। पूरे हॉल तालियों से गूंज उठा। डॉक्टर लेखा ने आगे बढ़कर हाथ मिलाई और बोली, तुम्हारे दादाजी को गर्व होगा। रोहन मुस्कुराया, उसके चेहरे पर एक शांत चमक थी। कंपनी ने तुरंत घोषणा की, रोहन अब सीनियर इंजन डायग्नोस्टिक्स इंजीनियर है। सैलरी 3 गुना, शेयर बोनस और यूरोपियन प्रोजेक्ट की लीडरशिप भी। वो आदमी जो फर्श साफ करता था अब उस कंपनी की न्यूज संभाल रहा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। लाइव स्ट्रीम पर पूरी दुनिया ने यह देखा था। सोशल मीडिया पर प्रिया शर्मा ट्रोल हो रही थी। लोग कह रहे थे, जिसे तुम नीचा दिखाना चाहती थी वो तुमसे ऊंचा निकल गया। 2 हफ्तों में बोर्ड ने उसे सीईओ पद से हटा दिया। उसके पुराने ईमेल्स जिनमें उसने रोहन की बेइज्जती की थी वो सबूत बन गए। अब वो सिर्फ एक एडवाइजर थी। सैलरी आधी, पावर खत्म। 6 महीने बाद रोहन जर्मनी में इंजीनियरों की टीम के साथ काम कर रहा था। माँ का इलाज पूरा हो गया था। घर की दीवार पर दादाजी की फोटो थी, साथ में उनका पुराना रिंच और डिग्री। अब उसके पास नए अवार्ड भी थे। इनोवेशन ऑफ द ईयर। एक दिन ऑफिस में प्रिया शर्मा उसके पास आई। अब वो सिंपल सलवार कमीज में थी, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं थी। वो धीरे से बोली, रोहन, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी तरह लीडर बनना सीखना चाहती हूँ। रोहन कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया। प्रिया, मशीन की धड़कन सुनना ही काफी नहीं, लोगों की बात सुनना भी सीखो, वही असली लीडरशिप है। प्रिया की आंखें भर आई। उसने सिर झुका लिया। उस दिन से कंपनी ने नया नियम बनाया, अब हर कर्मचारी की राय सुनी जाएगी, चाहे वो किसी भी पद पर हो। कंपनी का स्टॉक 15% बढ़ा और लोग अब इस कहानी को द मैकेनिक मिरेकल कहने लगे। रोहन अब भी वही विनम्र आदमी था। कहता था, मैंने कुछ नहीं किया, बस इंजन की धड़कन सुनी, जैसा दादाजी कहते थे। तो देखा आपने दोस्तों, कभी किसी को उसकी बाहरी हालत से मत आकिए। सच्चा हुनर चुपचाप काम करता है, इज्जत खुद उसके पीछे चलती है, क्योंकि हुनर अपनी जगह बना ही लेता है, चाहे उसे कितना भी छुपाने की कोशिश की जाए। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कहानी के साथ, जहां जिंदगी और इज्जत दोनों जीतती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।